जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, मैं हूं अंकित तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अंकित तिवारी एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग जो है कल पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उससे हम लोग इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, तो आप लोग उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, रेड कलर सब्सक्राइब बटन को टच करके उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन और आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे कम से कम करीबन 150 से 200 लोग नए जुड़े हुए हैं। तो जिससे कि वो लोग जो हैं वो नए लोग हैं, इसलिए मैंने कल रात की रीजनिंग की क्लास जो है उसको मैंने कहा कि आज नहीं होकर के कल होगी, जिससे कि वो लोग का कोर्स छूटे ना। ठीक है, कि वो जो है फर्स्ट क्लास से पढ़ेंगे उसमें उस चैप्टर से, तो उनको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि आज क्लास को नहीं करते हैं, कल उस क्लास को करते हैं इसकी जिससे कि सभी लोग से बात हो जाए, सभी लोग को जोड़ लिया जाए, सबको पता चल जाए कि कहाँ क्लास चलती है, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन टोटल उनको मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि अब क्लास आज नहीं कल चलती है क्लास। ठीक है, तो आज रात में आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और उसमें देखिए मैं हो सकता है तो मैं सीरीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आज तो आपको पता ही है परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज हमारा 3-4 क्लास में और ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए, और जो बच्चे बुक के लिए पूछ रहे थे, तो बुक के लिए बात ये है भाई कि आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो अपलोड हो जाएगा बुक के बारे में, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप देखेंगे, फुल वॉच करिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ मतलब कौन सी बुक हमको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सब टोटल मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसमें लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए, और बात क्या है भाई, देखिए जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों में मैं प्राइवेसी करने वाला हूँ, तो कोई भी मतलब जिससे ऐसे आकर के नहीं देख पाएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे उस क्लास को। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वो लाइक नहीं, वो अटेंडेंस होती है आपकी। आप जितना लगाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आपने क्लास पूरी की है, मुझे पता चलता है उससे। ठीक है, चलिए देखिए, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ये है भाई कि क्या है, रुकिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो देखिए। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज, चलिए देखिए साइड स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। आपका पहला क्वेश्चन जो है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, ठीक है 40% हॉस्टल पर, इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझना, पिछले क्वेश्चन की तरह लगेगा आपको लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। देखो 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर। ठीक है, किताबों और स्टेशनरी दोनों पर 20%। ठीक है, उसके बाद शेष का जो बचा, मतलब इन दोनों खर्च को करने के बाद जो शेष बचा उसका 50% क्या करता है भाई, वो परिवहन पर बचा क्या खर्च करता है। ठीक है, परिवहन पर खर्च करता है, मतलब कि ये टेम्पू, रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब पे आने जाने के लिए खर्च करता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है, मतलब कि 450 मतलब कि क्या है, वो 450 जो है वो शेष का आधा है। 450 जो है वो शेष का आधा है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 450 मतलब करने के बाद इतना खर्च करता है, करने के बाद 450 जो शेष का आधा है। ठीक है, मतलब जो शेष उसके पास अमाउंट बच रहा है उसका आधा हमको 450 बताया है, तो मतलब क्या होगा, हमारा टोटल जो शेष बचा होगा वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो उसे वह बचाता है जो उसके पिता, अपने पिता से कितने रुपए मिले थे, उसको कितने रुपए मिले थे। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सबसे पहले भाई बोल रहा है कि 40% और 40% और 20%। तो देखिए इसमें जब भी आपको बीच में शेष लगा करके जब बोलेगा तब आप उसको अलग लेंगे, और जब तक आपको बीच में शेष लगा के नहीं कहेगा तब तक आप उस चीज़ को अलग नहीं करेंगे। तो कह रहा है हमको पहले 40% एक जगह खर्च किया, फिर कॉमा लगा के कह रहा है, और 20% अलग एक जगह खर्च किया, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर शेष 50%। ठीक है, शेष 50% बोल रहा है क्या, कहाँ के क्वेश्चन, हाँ शेष जो है 50% जो है वो आपको बोल रहा है कि आप मतलब अलग जगह खर्च करता है। तो मतलब जब शेष लगा के बोलेगा तो उस परसेंटेज को अलग कर दोगे, और जो उसके पहले के जो रहेंगे, मतलब कि जिन दो परसेंटेज के बीच में, जैसे 40 और 20 के बीच में शेष तो नहीं लगाया ना, और देखो 40-20 और उसके बाद 50 के बीच में शेष लगा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 40% मान लो, देखो सपोज दैट कर लो, देखो सबसे पहले क्या है ये क्वेश्चन में, देखो क्या है, देखो मान लो कि 100% है। ठीक है, अब इसका मैं कहूँ कि तुम गए बाजार में, तुमने कहा कि भैया हम 40% का
कुछ मतलब अपना कॉपी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% का कॉपी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है 40% का कॉपी और 20% की पेन खरीद ले रहा हूँ मैं, 20% की पेन, ठीक है, 20% की पेन। तो मतलब क्या करोगे आप, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाओगे ना, जोड़ करके ही घटाओगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका जो प्लस हो जाएगा, ये 60 और 100 में से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपको बताओ, 40%, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब जो बोल रहा है कि शेष का मतलब, कि शेष का मतलब क्या, ये 40 का 50%, मतलब कि इसका जो है हमको 50% निकालना है। इसका जो है जो 50% बचे, ये शेष मतलब कि इतना निकालने के बाद जो बचा वो, अगर वही कहता क्वेश्चन में कि देखिए, अगर यही कहता कि पहले 40% की मैंने किताब खरीदी, ठीक है, और जो शेष बचा मतलब कि 40 के बाद जब 40% की कॉपी खरीद ली है मैंने, तो उसके बाद जो मेरे पास शेष क्या बचा 60%, तो इसका मैंने 20%, ठीक है। तब कहेगा कि अगर इसका शेष का मतलब कि 40 की कॉपी खरीदने के बाद जो शेष बचा, मतलब शेष क्या बचा, 100 से घटाओगे 60 आ जाएगा, तो मतलब क्या जो शेष बचा उसका 20%, तो मतलब कि आप 60 का 20% निकालोगे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, पहले 40% की कॉपी की कुछ खरीदा है, मतलब जो भी कहता क्वेश्चन में देखना साइड में लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद इतना टाइम रहता है, बार बार देख के बताएं यार, ठीक है, टाइम देख के बताएंगे ना तो कई घंटा लग जाता है बताने में, ठीक है। देखो 40% मतलब कुछ होगा, कुछ ना कुछ खरीदा बेचा, कुछ भी हो, यही सब होगा। 40% का कुछ खरीदा, फिर उसके बाद उसी साथ 20% का कुछ और भी खरीदा, तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा आपका, देखो टोटल क्या बता रहा था मैं आपको, आपका टोटल जो हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका भाई 20%, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका टोटल, यहाँ पे आ जाएगा ये 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 40%, ये 40% मतलब अब शेष का 50%, मतलब इसका बोल रहा है। इसी तरह ये चीज़ समझ जाइए आप लोग, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन को हमको करना है, कैसे करना है भाई, देखिए हमको क्या बोला था, पहले 40% और 20%, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो सारा समझ में आ जाएगा आगे का। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे कराता नहीं हूँ इसलिए कि बहुत टाइम लग जाएगा फिर कराने में, फिर आपका 20-30 क्लास हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए नहीं करा रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन। आप खुद प्रैक्टिस करिए, बुक से जिस तरह के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चन को खोज करके करिए। चलिए देखिए भाई क्या था, हाँ ये 40 और 20, ठीक है। देखो तो पहले क्या बोल रहा है भैया, 40% हम खर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद 20% भी उसी में खर्च कर रहे हैं, टोटल हो गया हमारा 60%। फिर क्या कर रहे हैं, 60 को हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लो कि 10% लिखा हुआ है, 1/10 होता है, ठीक है। 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 60% बराबर 6/10। तो 60% का मतलब क्या हो गया, काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, मतलब कि क्या 3/5। इतना आ गया, समझ में आ रही है बात। अब देखो क्या है, तो मतलब क्या है, कह रहा है कि 5 से 3 पर, मतलब कि टोटल 100% का, मतलब कि मान लो 100% था, इसका 3 खर्च कर दिया, मतलब क्या हो गया आपका 5 से 3 गया, 2 बचा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या दे रहा था दूसरा क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में दे रहा था क्या, दूसरा क्या दे रहा है भाई, 50% दे रहा है, ठीक है, 50% बात बोल रहा है। तो क्या करोगे, 50% आपको पता ही है क्या होता है भाई, 50% 1/2 होता है, क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा शेष का 50%, शेष का 50% कहीं और खर्च करता है। तो होता क्या है भाई, इसका खर्च कर दिया तो 1 बच गया इसमें से। अब क्या रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 और यहाँ पर 1। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई तो दे रहा है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है यार। चलो देखो, डिजिटल बोर्ड की क्या जरूरत है, इतना बढ़िया तो इसी पर दिखता है यार, क्या करो डिजिटल बोर्ड, फर्जी परेशान हो। हाँ 5 और 1, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उसके पास बचता है उसका आधा 450 है, तो मतलब आधा जो है 450 हमको बोल क्या रहा है कि उसका आधा 450 है ना, तो हमको पूरा कैसे पता चलेगा भैया, 450 आधा था, क्या करेंगे हम लोग, 450 आधा है ना, तो उसका 2 गुना कर देंगे, मतलब आधा का मतलब क्या /2 होगा ये, मतलब कि समझ लो, सपोज दैट करो तो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा, ठीक है। 900 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो शेष बचा, मतलब कि ये शेष जो होता है हमारा, ये कितना है भैया, 900 गुना है, बता के हो गया कितना, ये 900। उसी तरह यहाँ भी 900 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 9 45, ठीक है।
इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। और ये चीज़ कैसे हुई समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या होता है, किसी चीज़ का आधा करते हो जब, ये आंसर तो आप देख ही लिए हो, किसी भी चीज़ का आधा करोगे जब 900 4 4500 आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब आधा करते हो, देखो क्या है 900 है, ठीक है, इसका जब आधा करोगे तो बाई 2 करोगे ना, कितना आएगा 450। तो वही चीज़ है, हमको इस चीज़ को हटा दो ऊपर के 900 को, और अब हमको यही बताना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 2 को इधर भेज दो, 2 को यहाँ से हटाए, 2 गया यहाँ, गुणा करोगे जब इसको तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो समझ गए 2 गुना वाला कैसे निकालते हैं आधा, यही चीज़ें होती हैं, समझ गए? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? हाँ सही दिख रहा है। थोड़ा देखना पड़ता है यार, आप लोग को परेशानी ना हो कोई। जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई हम लोग आपके लिए। ठीक है, फ्री क्लासेस आजकल कहाँ मिलती हैं? आजकल तो खाने पीने के लिए साला कुछ नहीं मिलता है, पानी तक फ्री में नहीं मिल रहा है आजकल, बताओ। यहाँ तो आपको मैं इतनी मेहनत करके अपना पसीना बहा के पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बनता है भाई। लाइक वाइक किया करिए आप लोग, क्लास को अटेंडेंस लगाइए अपनी, शेयर करिए क्लास को एक बार ज़रा फटाफट, शेयर करके जल्दी से आ जाइए अपनी यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। चलिए, जो भी आपके नए साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको ज़रूर बुलाइए और उनको अपना प्यार और आभार दीजिए। चलिए भाई, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है दूसरा क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष, ठीक है समझ गए, शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। शेष जो है 500 अन्य भाषाओं में है। मतलब कि देखो पहले क्या है, 30% पुस्तकें अंग्रेजी और 50% हिंदी में। देखो अब क्या करना क्या है भाई, देखो हम मानते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास भैया एक पुस्तकालय था, उसमें कितनी पुस्तकें थी, तो वो इतने प्रतिशत 100% थी। ठीक है, अब क्या हो गया, हमको बोला पहले कि 30% इंग्लिश की थी, 30% जो है वो इंग्लिश की थी, 50% जो है उसमें वो हिंदी की थी। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बचा, इसका हम लोग एक बार 30% और 50% जोड़ करके मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 80% हो जाएगा ये आपका। समझ गए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। 80%, अब 80% को घटा दोगे इसमें से 100 में से बचेगा कि 20%। समझ में आ रही बात, एकदम सीधा सीधा एकदम हलवा की तरह बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता इस तरह, समझ लो। देखो कितना था, 500 हो रहा है क्या, 500 और अन्य पुस्तकों में, हाँ ये अन्य भाषाओं में है। ठीक है, तो मतलब क्या कि अब जो भैया टोटल 100% हमको पता था, उसमें से हम 80% तो इंग्लिश और हिंदी की निकाल दिए, तो बचा है 20%। तो कह रहा है कि जो शेष बच रही हैं वो कितनी हैं, वो 500 बुकें हैं। तो मतलब कि इसमें हमको परसेंटेज में क्या पता चल रहा है कि शेष जो बच रही हैं वो 20% है, लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू क्या दी है, हमको 500 दी हुई है। तो हमको क्या बताना, क्या इसमें हमको बताना है कि उस पुस्तकालय में टोटल बुक्स कितनी थी। तो मतलब हम क्या करेंगे, हमको 100% बनाना है, इसको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे भाई, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और इस तरह भी 5 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो आ जाएगा क्या आपका यहाँ पे 100% बराबर 2500। भैया बम दगने वाला है क्या, घंटी बज रही है बार बार, है ना। देखो तो 25 हो जाएगा, 2500 बुक्स, इतनी बुक्स उस पुस्तकालय में थी। ठीक है, इतनी बुक्स उस पुस्तकालय में अवेलेबल थी। ठीक है, अभी देखो इसको एक नेक्स्ट तरीके से भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा आसान यही पड़ रहा है। ठीक है, 100%। ठीक है, ये 30%, हाँ ठीक है करेक्ट है। चलो देखो इसको नेक्स्ट तरीके से और क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, कोई है भाई सोचने वाला तो बताइए। देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लास लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ भाई, मत कहिएगा कि मैं आपको परेशान कर रहा था। हाँ ठीक है चलिए देखिए, कलाकारी होती रहती है अपनी भी, हम लोग भी आप ही की तरह भाई। अब हम लोग वो वाले मास्टर तो नहीं हैं कि हाथ यहाँ तक बंद करके और बढ़िया भैया हाथ जोड़ के बैठे तुम लोग के सामने। ठीक है, तुम ही लोग की तरह हैं हम भी, बस हम खेल खेलना सीख गए हैं, तुम लोग सीख रहे हो अभी, मुझे आता है तुम सीख रहे हो। देखो क्या 80% है, तो
तो 80% का मतलब क्या हो गया आपका, 80% को क्या लिख सकते हो भाई, देखो ये सब टेक्निक है, ये सब क्वेश्चन, ये सब कहीं कोई ट्रिक, कोई मतलब मास्टर नहीं बताएगा कहीं भी। जो मैं बता रहा हूँ, वो जो पहले बताया था वही चीज़ सब बताते हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, ठीक है। बाई अंकित तिवारी सर, ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में अपने इसको, ठीक है। देखो अब क्या करना है भाई, इसको 80% है 8/10 मतलब कि 4, मतलब कि 4/5, ठीक है। 4/5 हो गया, समझ रहे हो। 4/5 को क्या लिखते हो, मतलब कि 5 का 80% निकाल लेंगे जब, तो बचेगा कितना, 5 का 80% 4 होता है। तो भैया 4 जो बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश की, अरे सॉरी इंग्लिश हिंदी है, तो शेष बच कितनी रही है भैया, शेष बच कितनी रही, 4 में से जब 5 में से जब टोटल, ये टोटल बुक है टोटल, ठीक है, ये टोटल है, इसमें से जब 4 को घटा देंगे इंग्लिश हिंदी को, तो शेष बच रही हैं अन्य भाषाओं वाली, उनका पता चल जाएगा। तो भैया 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 इतना। अब क्या बोल रहा है भैया, जो शेष बुक बच रही है वो 1 नहीं होकर के वो 500 हैं। तो हम क्या भैया क्या दिक्कत है, हम भी यहाँ 500 कर दे रहे हैं, हमको क्या करना है, 500 गुना मतलब कि 2500 बुक्स। बताओ कैसा लगा खेल, ये नाम लिख लो, मेरा नाम मैंने बनाया है, ऐसे वैसे खेल नहीं होगा, समझ गए। नाम लिखो मेरा इसमें, तब पता चलेगा दूसरे लोगों को कि हम भी कुछ हैं मार्केट में अब, ठीक है। बात पहुंचाओ उन तक कि अब हम आ चुके हैं, अब तुम लोग जाओ, यहाँ फ्री क्लास चलेगी, अब फ्री में पढ़ेंगे सब मैथ रीजनिंग, ठीक है। जीके वीके तो मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, 2-4 क्लास ऐसे लिया था यूपी स्पेशल की, लेकिन वो ऐसे हंसी मजाक में, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड चेक करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बस, ऐसे कोई बात नहीं। क्योंकि बोर्ड थोड़ा जो है ना रफ़ होता है, पहले नया नया रहता है, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा उसको क्लीन करने के लिए, अच्छे से चिकना करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्लास वाला लगा दी थी उसकी, कि यूपी स्पेशल थोड़ा देख लिया जाए। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 14 सही 2/7%, कॉमा 11 सही 1/9%, उसके बाद क्या है, तथा 12 सही 1/2%, ठीक है, के क्रमिक छूट एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। मान लो कि तुम गए थे कहाँ, मान लो कि तुम ये कुछ खरीद के लाए थे 100%, मान लो दाल खरीद के लाए थे, ठीक है, दाल खरीद के लाए थे, पहले उस पर छूट दिया वो 10%, ठीक है, फिर दिया 20% की छूट, क्रम वाइज दे रहा है, पहले ये देगा फिर ये देगा, उसी रेट पे उसी पर दे रहा है, मतलब उसी पे जैसे जैसे घट रहा है। तो देखो पहले 10%, फिर 20%, फिर यहाँ पे फिर 10% दे दिया तुमको। अब भैया कितना छूट दे दिया, टोटल आपको दे दिया कितना, 40%। टोटल छूट कितनी दे रहा है, 40%, लेकिन इसमें टोटल नहीं करना है आपको, उस एक्चुअल रेट पे, जैसे मतलब पहले 10% दिया, फिर जो आया फिर उस पर 10%, 20% दिया, फिर जो आया फिर उसके उस पर 10% दिया, तो इस हिसाब से ये दिया। तो 100% का 10, 20, 10, ठीक है, इतना हो गया आपका, 40% आ रहा है। 40% का मतलब क्या हो गया, अब उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 छूट वो लगातार जो दे रहा है क्रम वाइज, वो छूट जो है वो किसी एक अकेली छूट के कितनी, मतलब कि क्या है, हाँ अकेले, देखो हाँ बोल रहा है अकेले कितने प्रतिशत के छूट के बराबर होंगे, मतलब कि ये जो 40% है, कुछ ऐसा यहाँ पे छूट लो, कुछ ऐसा छूट लो कि जो छूट लो वो डायरेक्ट इन तीनों के बराबर हो जाए, इन तीनों के कैलकुलेशन के बराबर हो जाए, इन तीनों के बराबर वो अकेली छूट दे दे। जैसे मान लो कि कुछ मान लो आप सामान खरीद रहे थे, 3 बार छूट मिली आपको एक ही सामान पे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 3 बार तो छूट मिल रही है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसा परसेंटेज बताओ कि उसको अकेले ही एक बार अप्लाई कर दिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। हमको 3 बार जहाँ छूट देनी पड़ रही है, हम अकेले उतना ही उसी % का उठा के उतना ही एक ही बार में दे देंगे, ठीक है, हमको 3 बार वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा। 3 बार % निकालना पड़ रहा है बार बार हमको, तो उस तरह हम एक ही % रहेगा, तो एक ही बार में हम तीनों का काम खत्म करके उतना % उतना ही उसी के हिसाब से छूट दे देंगे, तो उसका भी फ़ायदा होगा, हमको भी, हमारा भी टाइम बचेगा, समझ गए।
तो ये सब चीज़ें हैं टाइम बचाने वाली। तो देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, कितना % छूट देंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे निकलता है ये चीज़। आप समझ तो गए हो कि क्वेश्चन कह रहा है, पहले ये चीज़ समझा जाता है क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है। जब आप ये समझ जाओगे ना क्वेश्चन आपको कह रहा है तो बात आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा एकदम मज़े से, समझ रहे हो। चलो देखो क्या है भाई, 14, 11, 12, ठीक है। मतलब कि क्या है यहाँ पे आपको दिया है 14 सही 2/7%, मतलब क्या है आपका 1/7, मतलब कि 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 11 सही 1/9%, मतलब कि 1/9, मतलब 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ क्या दिया है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2 कुछ और है, 12 सही 1/2% है, ठीक है। चलो देखो ये हो गया आपका, ये क्या होता है 1/8, मतलब 8 में से 1 जाएगा 7, 7 से 7 को काटे, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 2, ठीक है। अब कितना बोल रहा है भाई कि किस क्रमिक छूट के बराबर होगा, तो देखो 3 से हम घट रहे हैं ना, 2 पे जा रहे हैं, मतलब कि ये 1 का गैप, ठीक है। तो हम इस पूरे छूट के बराबर कितना एक ही बार में छूट देंगे कि इसके पूरे के बराबर हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये 1 था ही, 1 देखो ये 1 है, ठीक है, 1 है, किससे छूट दे रहे हैं 3 से 2 पे जा रहा है ना, तो क्या करेंगे भाई बाई 3, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसको क्या बोलते हो 33 सही 1/3% होता है ये। तब जब इतनी छूट हम दे देंगे, ठीक है, तो वही जो छूट है वो इन तीनों छूटों के बराबर हो जाएगी। समझ गए, ये चीज़ ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सभी चीज़ें जब सीख जाओगे ना भाई तो बहुत मज़ा आएगा यार क्वेश्चन करने में, सच बता रहा हूँ। देखो मुझे आती हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। और बच्चों से थोड़ा मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि देखिए भाई 500 से 600 बच्चे अभी तक लगातार क्लास ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है क्लास को देख नहीं रहे हैं सही से। और भाई देख लो, बाद में आप लोग ये एक्सक्यूज़ बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई सुन लो एक बात, तो मैं भी आपको सच सच बता देता हूँ कि आप जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे क्लास को तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपका सिलेक्शन आपको आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पढ़ाना तो मेरा काम है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ सही सही चीज़ भाई, देख रहे हो, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस ही नहीं करोगे जब उस चीज़ की, तो कहाँ से आप उस चीज़ को कर पाओगे अप्लाई वहाँ पेपर में जाने के बाद, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, उन सभी चीज़ों को आप लोग सीखिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बस घोल के पिला दिया और आप एकदम गटगटा मार के पी गए बिस्की की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। इसमें पढ़ना है आपको, पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तभी आगे जाके अप्लाई कर पाओगे। और सोचोगे कि हम बस सब्सक्राइब कर लिए हैं, हम बैठे हैं बस आराम से, हम पढ़े बढ़ेंगे नहीं, क्लास नहीं देखेंगे एक बार पूरी जब पूरी क्लासें नहीं देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा यार, कहाँ से कर पाओगे क्वेश्चन, फिर आओगे मेरे पास एक्सक्यूज़ बताओगे। एक लोग बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या नाम है, आप बस हमारा सिलेक्शन करा दो। भाई साहब सिलेक्शन तो आपका होगा, मैं तो कह रहा हूँ, हाँ जोड़ के कह रहा हूँ आपका, लेकिन बात यह है कि आप भी तो प्रैक्टिस करिए अपने तरफ से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाइए, एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, तब तो सिलेक्शन मिलेगा। अब ये कहोगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम उसको तक तो देख नहीं रहे हो ढंग से, और सोचोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन ही हो जाए, बस माइंड में रखे हो कि सिलेक्शन होगा मेरा। ये नहीं चाह रहे हो कि हाँ ये कलम उठे, इसका कैप खुले और उसको चलाएं हम थोड़ा सा कॉपी पे, ये चीज़ नहीं करोगे, बस कहोगे कि मेरा सिलेक्शन करा दीजिए। तो ये चीज़ें तो भाई फिर भूल जाओ सिलेक्शन। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन किसी का नहीं हो सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ऊपर वाला हो, उसका भी सिलेक्शन बिना कुछ किए नहीं होगा, ठीक है। कोई भी होगा यार, किसी की भी बात कर रहा हूँ मैं, टोटल एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बातें आप समझिए, जब तक कलम को नहीं घिसेंगे आप अपनी, देखो ये ऐसी चीज़ है ना, इसको जितना घिसोगे ना, जितना घिसोगे उस पेन की नीब को, जैसे देखो अब देखो पेन है, उसको खूब लिख रहे हो, जितना ज़्यादा उसको घिसोगे ना उतना ज़्यादा उसमें चमक आएगी, उतना जितनी तेज तुम्हारे पेन में चमक आएगी ना, उससे ज़्यादा तुम्हारे अंदर चमक आने लगेगी अंदर, धीरे धीरे तुम चमकने लगोगे, प्रैक्टिस करते करते तुम चमक जाओगे, समझ गए। ये चीज़ें हैं, अगर उस पेन को घिसोगे, जितना घिसोगे उतना वो चमकेगी, उतना तुम चमकोगे, जितना पेन घिस दिए उतना तुम चमक जाओगे बेटा, समझ लो इतनी बात आज। चलो देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। चलिए देखिए, अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का मैंने आपको कराया था, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट किस तरीके से करा था, आपने आप लोग को ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन की टाइप पे नहीं लिखा था, ठीक है।
एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिले, तो मतलब कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इतने प्रतिशत कम अंक मिले। बी को ए की अपेक्षा कम मिले, मतलब कि 1/9 होता है, आपको पता ही है ये 1/9। तो क्या हो जाता है आपका 1/9 का मतलब क्या हो गया, क्या करोगे 1/9 को, 1/9 को क्या बोलोगे बताओ भैया, 9 है तो कितना कम मिल रहा है, ये 1/9 होता है ना, पता है ना आपको यार, बहुत बच्चे कहेंगे सर जी ये क्या बता रहे हो, ठीक है। तो 9 है, 9 में से 1 जाएगा भैया, तो बी को 8 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि उसी में सी को जो है बी से 12 सही 1/2% अधिक अंक मिलते हैं, 12 सही 1/2% अधिक, मतलब कि 1/8 होता है, बी है सी है, सी को बी से क्या बोल रहा है भाई, सी को जो है बी से बी की अपेक्षा इतने प्रतिशत अधिक मिल रहे हैं, तो मतलब कि क्या ये अधिक मिल रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ एरो बनाओगे, ये 1/8 होता है, मतलब क्या है 8 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थर्ड लाइन में क्या है भाई इसके, और सी को डी को सी की अपेक्षा इतने प्रतिशत कम अंक मिलते हैं, मतलब 25%, आप 1/4 पता ही आपको। थोड़ा राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है, आप लोग को शर्म आती होगी मेरे साथ देख करके, आई एम सॉरी। राइटिंग लिखना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी लगता है अब, लिख लें का हम भी राइटिंग, बोलो कहोगे तो लिख देंगे, राइटिंग लिखें कल से अब पेपर पे, हैं। अब अपेक्षा 25% कम है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, डी को 180 अंक मिले, अरे क्या मिले, तदनुसार यदि डी को 180 अंक मिले तो एक अंक प्राप्त करना है। देखो वो क्या जाएगा, ये कितना था भैया, सी और डी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इतना प्रतिशत कम मिले हैं, ठीक है, तो 4 मिलेगा इसको और इसको मिलेगा 3। अब क्या करोगे, देखो इससे पहली क्लास में मैंने एक बताया था एक तरीका कि जब ए और डी की वैल्यू निकालनी हो तो इन सभी को सॉल्व करोगे और ऑटोमेटिक डी ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट आती है, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू ही आती है, आपको पता है। जिसको नहीं पता है वो पिछली क्लास देखिएगा जरूर आप लोग जा करके, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग, 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 और 3 बचा, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, देखो जो अब यहाँ पर रेशियो आता है, आपको सीधी सी बात पता है, ए और डी की बात आती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 3। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो क्या है, देखो ये क्या है भाई, ये डी की वैल्यू है और ये क्या है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि 3 नहीं बल्कि ये 180 है, 180 है, तो हम भी कह दिए भैया हम 60 गुना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी प्रकार ये जो ए है ये भी 60 गुना कर देंगे, ए का वैल्यू पूछ रहा है, 6 चौके 24, मतलब कि 240 आंसर आ जाएगा आपका। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किसी को भी कोई भी परेशानी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए बोलिए, ठीक है, एनी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए देखिए हो गया इतना। तो देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि जैसे कि आप लोग को जब भी मतलब कि कुछ भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए, पहले उस सब चीज़ों को सीख जाइए अच्छे से, उसके बाद देखिए दिखाई दे रहा है ना, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, हाँ, नहीं तो कहेगा कि गुरुजी बीच में आ जाते हो हमेशा, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई, मैंने कहा था ना अभी क्लास में कि जितना पेन को घिसोगे उतना ही उसमें चमक आएगी। जैसे देखो कोई मुरझाया हुआ लोहा है, जब उसको कोई पीटता है रगड़ता है तो धीरे धीरे उसमें चमक आने लगती है, धीरे चमक आते 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 एकदम चमकने लगता है वो चांदी की तरह। तो वही चीज़ है, जब आप इसको पेन को घिसोगे ना तो आपके अंदर चमक आएगी, आप मेहनत कर रहे हो उस पेन को घिस घिस करके, ठीक है। जितना ज़्यादा घिसोगे, जितना टाइम घिसोगे, घिसने का मतलब अब ये मत समझ लेना कि बैठ के लेके वहाँ बैठ जाना पैर फैला के और रगड़ रगड़ कैसे रगड़ना, वैसे वैसे रगड़ना नहीं है, उसको घुस घुस के कि दीवार पकड़ लो, दीवार पर रगड़ दो, ऐसे ऐसे पकड़ के, वो रगड़ना नहीं है, कॉपी पे लिखना है। प्रैक्टिस करने का मतलब है वो कि प्रैक्टिस कर रहे हो और लिख लिख के रगड़ रगड़ के उसको चमक आएगी, तब आएगी तुम्हारे अंदर चमक।
वही नहीं कि कहना कि लाओ भैया वो घर में सील होता है ना ईटा वीटा, वो लेके रगड़ना शुरू कर दिया पेन में, हम तो चमकाएंगे, अब हमारे अंदर चमक आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए? थोड़ा होश में रहना, दिमाग थोड़ा होश में रखो अपना। चलो ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर्स।